नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आएंगे। नई दिल्ली में 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में पुतिन हिस्सा लेंगे। रक्षा समझौते के लिए पुतिन के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। पुतिन या पीएम मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल गिफ्ट करेंगे। इसके अलावा पुतिन के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल सौदा महत्वपूर्ण होगा। दोनों नेताओं के बीच आज हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात होगी। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पाद के क्षेत्र में कई डील करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने करनाल दौरे के दूसरे दिन 190 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल ने 156 करोड़ की लागत से बने इंटीग्रेटेड कमांडो एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम के बाद करनाल हरियाणा का दूसरा जिला बना, जहां ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से हाईटेक होगी। शहर को डिजिटल आंख की निगरानी मिलने से व्यवस्था और सुरक्षा में सुधार होगा। करनाल के प्रमुख चौराहे की निगरानी अब डिजिटल तरीके से होगी। इसके लिए करीब 160 सीसीटीवी कैमरों के कंट्रोल रूम जोड़े गए। सीएम ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों से हाईटेक ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की वर्किंग की जानकारी ली। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा पत्रकार संघ की सामरिका का विमोचन किया और संघ के अध्यक्ष KB पंडित ने मुफ्त कैशलेस बीमा सुविधा देने की मांग की। विज ने कहा कि किसान आंदोलन में 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। अब सब कुछ खत्म होना चाहिए और आंदोलन खत्म होने की दिशा में बढ़ रहा है। किसानों के साथ सीएम की बैठक पर विज ने कहा कि इसको सफल और विफल नहीं किया जा सकता। दोनों पहली बार बैठे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे बातें साफ होंगी। ओमिक्रॉन को लेकर अस्पताल व स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। अपनी दवाइयां देख ली, सभी साधन देख लिया। 100 बेड से ज्यादा के अस्पताल में वेंटिलेटर शुरू करवाएं। अनिल विज ने सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस ढंग से नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के नेता जोड़ रहे हैं, उससे उसकी नैया तो डूबेगी ही। भिवानी के सांस्कृतिक सदन में सामयिक विषय पर व्याख्यान आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत किए। भिवानी में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों पर दर्ज केस वापस होने चाहिए। किसानों की मांगों पर सरकार चर्चा करे। हुड्डा ने कहा कि HSSC मामले में हाईकोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि HSSC तो सेल्समैन है, उसी दुकान के मालिक के ज्यादा गिरफ्तार करना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार ने किसानों की हर बात मान ली है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को भी सरकार की बात मानते हुए अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि पिछली सरकारों में जब जब आंदोलन हुए तब किसानों पर गोलियां चली, लेकिन मोदी सरकार ने सिर झुकाकर किसानों की मांगों को मानने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के MSP समेत अन्य मांगों को लेकर भी सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। सरकार ने हर मामलों को सिर झुकाकर सुलझाया है। कृषि मंत्री JP दलाल भिवानी में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद कहा, पहले के सरकारों में बेईमानी और भ्रष्टाचार से नौकरियों में भर्तियां की गई थी। उन्होंने कहा कि SCS तक की भर्तियां कोर्ट में लटकी हैं। पार्टियों की बेईमानी और भ्रष्टाचार एक अधिकार रहा, जबकि उनकी सरकार ईमानदारी से सभी भर्तियां कर रही है। रोहतक में कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि किसानों की हर बात मानने के लिए हमारा सारा नेतृत्व तैयार है। आंदोलन के दौरान भाजपा नेताओं ने किसानों के सामने केवल हाथ जोड़े, कोई बल प्रयोग नहीं किया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिहोवा में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सरदार तेजेंद्र सिंह गोटी की बेटी तनवीर कौर और जम्मू कश्मीर से भाजपा के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह खालसा के बेटे जंगबीर सिंह के विवाह समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप भी उपस्थित रहे। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने पलवल में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और आगामी 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली रैली का न्योता दिया। सिरसा में जनता भवन रोड पर स्थित नेहरू पार्क में 7 संगत की तरफ से गर्म कपड़े वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बीजेपी नेता अमन चोपड़ा मौजूद रहे। इस बीच सांसद सुनीता दुग्गल ने 500 जरूरतमंदों को गर्म कपड़े वितरित किए। इस दौरान मंच के माध्यम से सुनीता दुग्गल ने डेरा प्रेमियों से सिरसा को स्वच्छ बनाने में सहयोग की अपील की। बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में ढेर सच्चा सौदा के अनुयायियों की तरफ से 100 जरूरतमंद परिवारों को गर्म कपड़े बांटे गए। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के बेटे भाई डिपर चंद शर्मा और स्थानीय पार्षद दीपक चौधरी भी मौजूद रहे। रेवाड़ी में सर्दी के आगमन को देखते हुए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने 110 जरूरतमंदों को कंबल और जूते वितरित किए। नगर परिषद रेवाड़ी के उप प्रधान श्याम सुंदर चग्घू और वीरेंद्र ईसा ने जरूरतमंदों को अपने हाथों से सामान वितरित किए। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुकाबला करने के लिए नई मुहिम की शुरुआत की गई। गुरुग्राम में सभी कमर्शियल और रेडिसन बिल्डिंग में कर्मचारी और वहां रहने वाले लोगों को दोनों डोज लग चुकी है, तो उनका स्वास्थ्य विभाग एक सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाएगा, जिससे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि इन लोगों को दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी है। एम्बियंस मॉल में अब तक सभी दुकानदार और कर्मचारियों को दोनों डोज लग चुकी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बियंस मॉल को एक सर्टिफिकेट दिया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस एलएनजेपी अस्पताल में सामने आया। ये मरीज तंजानिया से लौटा था। इस मरीज को अलग से वार्ड में आइसोलेट किया गया हुआ है। मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले सभी 17 मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 0.11% हो गया है। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन के कुल 21 नए मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में एक ही परिवार के 9 व्यक्ति कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि किसी की मौत नहीं हुई है। पंजाब में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए और एक मरीज की मौत हो चुकी है।
न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले सामने आए, जिसके बाद से शहर में हड़कंप मच गया है। मुख्य सिविल सर्जन ब्रह्मदीप सिद्धू ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अस्पताल में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। भिवानी में पहले मुकाबले वायु प्रदूषण में सुधार है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 110 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में प्रदूषण की वजह से दमा के मरीजों को परेशानी हो रही है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में प्रदूषण की वजह से आबोहवा बेहद खराब है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार दर्ज किया गया है। रोहतक में प्रदूषण की वजह से आसमान में धुंध छाई हुई है, वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 के पार है। सोनीपत में वायु प्रदूषण का स्तर कम है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर के आबोहवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल 354 तक पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते सरकार ने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है, लेकिन अभिभावक और स्कूल संचालक इस बात से संतुष्ट नहीं है। अभिभावक और स्कूल संचालक का कहना है कि सरकार धरातल पर काम कर रही है, स्कूल बंद करे। स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ रहा है। फरीदाबाद में नगर निगम सफाई अभियान और अतिक्रमण हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है। नगर निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अपने अतिक्रमण खुद हटा लें, वरना बलपूर्वक अतिक्रमण हटाए जाएंगे। यमुनानगर के प्रतापनगर में फसल विविधीकरण एवं विश्व मृदा दिवस पर किसान मेले का आयोजन किया गया। आयोजन में हरियाणा के वन और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान किसानों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी अवलोकन किया गया। चरखी दादरी पुलिस ने आमजन को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए शहर के सभी चौक चौराहे पर आमजन कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए मास्क वितरित किए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जागरूक किया। फरीदाबाद में नगर निगम की तरफ से एसआईटी जोन में सफाई पर मेगा ड्राइव चलाई गई। इन सड़कों से अतिक्रमण को भी हटाया गया। महेंद्रगढ़ में संत शिरोमणि सेन जी महाराज के पावन पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपमंडल अधिकारी महेंद्रगढ़ दिनेश कुमार ने शिरकत की। एसडीएम दिनेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि सेन जी महाराज के जीवन में हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। युगों युगों तक उनका यशोगान भारतवर्ष में होता रहेगा। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर पर आयोजित हो रही अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में उस वक्त खुशनुमा माहौल बन गया, जब तक एक नन्ही बच्ची ने बड़े प्यार से कुरुक्षेत्र पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर अंशु सिगला को हक कर लिया, जिसके बाद इस नन्ही बेटी के प्यार को देखकर एसपी ने भी खूब प्यार दुलार किया। ये दृश्य देखकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पर्यटन काफी खुश हो गए और किसी ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक हफ्ते से कलाकारों को स्टॉल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में अपनी गायकी की यादों को तरोताजा करने के लिए ब्रह्मा सरोवर के पावन तट पर मुमताज पहुंची है। गायिका ब्रह्मा सरोवर के तट पर अपने चाहने वालों के साथ अपनी सुरीली आवाज को साझा कर रही थी। उसी समय उनकी आवाज को कैमरे में कैद कर लिया गया और एकाएक की आवाज वायरल हो गई। कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी संस्कृति और कला को प्रदर्शित कर रहे हैं।
वहीं दूसरे राज्य से आए शिल्पकारों का कहना है कि गीता जयंती ही एक ऐसा माध्यम है जहां पर अपने हाथों से बनी कलाकृतियां केंद्र को दिखा सकते हैं। जम्मू कश्मीर से पश्मीना शॉल बेचने आए बशीर अहमद कह रहे हैं कि ये शॉल लगभग 40,000 से शुरू होकर 2 लाख तक की है। वहीं पीतल की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार राजू का कहना है कि कोरोना के समय में कलाकारों ने जो मूर्तियां बनाई थी सब घरों में बंद होकर रह गई हैं, मगर अब जब लोग बाहर निकले हैं तो जाहिर है उनकी कला को लोग खरीदेंगे। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में राजस्थान के जयपुर से आए अशोक कुमार की भेलपुरी के लोग दीवाने हो गए। लोगों का कहना है कि उनकी भेलपुरी इतनी चटपटी है कि हम उंगलियां चाटने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं अशोक कुमार ने कहा कि लोग उनकी भेलपुरी बहुत पसंद करते हैं। अशोक कुमार पिछले 8-10 वर्षों से गीता महोत्सव के अवसर पर आ रहे हैं और इस बार भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें मिला। अशोक कुमार सूरजकुंड, प्रगति मैदान, बेंगलुरु और देश के कोने कोने में भेलपुरी का स्टॉल लगाते हैं। पानीपत में 23 साल के युवा व्यवसायी अमन ने शनिवार को अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर गार्ड मौके पर पहुंचा। अमन को आनन फानन में पानीपत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। परिजनों का कहना है कि अमन पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। पानीपत में टायर पंचर होने से ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित हुआ। ईंटें गिरने से 40 फीट नीचे खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार बिल्कुल सुरक्षित रहा। सोना के बिजली बोर्ड के सामने हार्डवेयर की दुकान पर बीती रात अज्ञात चोरों ने दुकान से लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर सीढ़ियों के लोहे के दरवाजे को काट कर अंदर आए और सबूत को नष्ट करते हुए सीसीटीवी कैमरे दीवार को ले उखाड़े। पानीपत के सेक्टर 25 में खेतों में पेड़ से लटका एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फरीदाबाद में बाईपास चंदाली पुल के पास गड्ढे में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद के चंदावली पुल के पास गड्ढे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान नरियाला के विकास के रूप में हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में एक्सीडेंट से हत्या अनुमान किया जा रहा है। वहीं मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। रेवाड़ी के बुढ़ाना गांव के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। कैथल में एंटी नार्कोटिक सेल ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के कब्जे से 20 लाख रुपए की 815 ग्राम हेरोइन बरामद की है। नशा तस्करी में प्रयोग की गई स्कूटी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस ने एक आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पलवल के अल्लाहपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने एक कठिन मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को आकर हरा दिया है और विश्व कप अपने नाम किया। विश्व चैंपियंस और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने ये रोमांचक मुकाबला 21-15, 15-21 और 21-19 से जीता है।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे सैलानियों के चेहरे की खुशी देखने लायक है। गुलमर्ग की सुंदर वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। भारी बर्फबारी से यहां का पारा माइनस में चला गया है।